नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर देख रहे हैं, जो कि 60 नंबर का है, जिसको 2.5 घंटे में करना है। पहला प्रश्न है, अपना सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा राजा धंग। दूसरा प्रश्न है, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? ICS तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो भेड़ाघाट में है। धन का स्वभाव कैसा होता है? चौथा प्रश्न है, तो चंचल होता है। हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो हे भगवान इसमें विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। प्रश्न क्रमांक 6, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में के नाम से जाना जाता है? तो रिक्त स्थान हो जाएगा स्वर्ण युग। तो रिक्त स्थान में आपको स्वर्ण युग लिखना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, पंछी शब्द का तत्सम रूप है? तो पक्षी। भट्ट शब्द का अर्थ होता है? 8वां है, तो इसका जाएगा योद्धा। रिक्त स्थान में योद्धा जाएगा। विष्णु समाज की स्थापना सन में हुई थी? तो 1485। ईमानदार का विलोम शब्द है? तो रिक्त स्थान में जाएगा बेईमान। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11वां है अपना, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है और 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को फिर लिख देंगे हम विक्रमादित्य। क्या लिख देंगे? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ऐसा लिखना है आपको। उसके बाद में 12वां है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? तो हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य एवं धर्म की प्रेरणा मिली। तो सत्य एवं धर्म आ जाएगा इसमें, सत्य और धर्म की प्रेरणा मिली। नभ नभ से कवि का क्या आशय है? तो नभ नभ से कवि का आशय है नया आकाश। अगला है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो शिवपुत्र सिद्धराम कोम कली। प्रश्न क्रमांक 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र आ जाएगा इसका। तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न क्रमांक 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखी। तो स्वतंत्रता जाएगा इसका, स्वतंत्रता, ये सही शब्द हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उसे चालक द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। प्रश्न क्रमांक 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो रैदास की भक्ति किस भाव की है? इस प्रश्न का उत्तर है कि रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने का रहा है, जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं। अर्थात उनकी भक्ति दसिया भाव की है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 और 20 का उत्तर हम बाद में देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम आ जाएगा तीसरी लाइन में। चौथी लाइन में जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, फिर महोदय, फिर अगले लाइन से लिखेंगे, श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जहाँ भी आप हैं वहाँ से दूसरी जगह करना है ना। जैसे आप मान लो पचौर हो, तो पचौर से नरसिंहगढ़ हो गया है, इसलिए मैं आपके विद्यालय में अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। अतः अगली लाइन से लिखेंगे, अतः आप मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा 8वीं और दिनांक, इस तरह से आप लिख सकते हो। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात TC वाली,
हमारे चैनल पर भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाली प्रार्थना पत्र डली हुई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहाड़ टूट पड़ना तो भारी संकट आना, है ना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। टस से मस न होना, कुछ असर न पड़ना। नाको चने चमाना तो किसी को बहुत दुख देना। तो यहाँ पर अर्थ दे रखें, वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हो। ये मुहावरे वाक्य में प्रयोग करते समय आना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है, जो कि 5 नंबर का था। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? तो डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थी, अर्थात प्रसन्न रहती थी। प्रश्न क्रमांक 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? तो इसका उत्तर है, रैदास ने भगवान से अपने आप को कई तरह से जोड़ा है। उन्होंने भगवान को चंदन, घन अर्थात बादल और चंद्रमा, दीपक, मोती के रूप में हैं, और अपने आप को क्रमशः पानी, मोर, चकोर, बत्ती, धागे के रूप में चित्रित किया है। चंदन पानी के संयोग से घिस जाता है और उसकी गंध फैलने लगती है। तो ये 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे पहला प्रश्न है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है ना। विद्यालय में हमें मिलता है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विद्यालय, निष्कपट और निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखो, बाबा के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना विद्यालय, तो इसका बन जाएगा विद्याधन आले। क्या बन जाएगा इसका संधि विच्छेद? क्या हो जाएगा? विद्याधन आले। तो ये विद्यालय का हो जाएगा। उसके बाद में निष्कपट, तो इसका बन जाएगा निधन कपट। क्या बन जाएगा? निधन कपट। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा निष्कपट का और निस्वार्थ। उसके बाद में अगला है, विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। तो ये 7 वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना। प्रश्न क्रमांक 26 में आपको किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। कोई मेला आपने देखा है, उसका वर्णन करते हुए आपको एक निबंध लिखना था। कम से कम 10 लाइन आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो आज हमने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का पेपर देखा, हल सहित। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।